नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। शुशुनिया से 68 किलोमीटर दूर मुकुटमणिपुर चले आए हम। कोलकाता से मुकुटमणिपुर का डिस्टेंस है 217 किलोमीटर और मुकुटमणिपुर का नज़दीकी रेल स्टेशन है बांकुड़ा और छातना। बांकुड़ा 50 किलोमीटर और छातना 60 किलोमीटर दूर है। कंशावती नदी के कोने में एक के बाद एक खड़ा हुआ जो नाव है, उनमें से एक नाव पकड़ने के लिए 100 रुपये बोट एसोसिएशन के ऑफिस में दे के सीट बुक करना होता है और हर एक नाव में 25 आदमी को लेंगे। पर हमारे ग्रुप में 23 लोग थे, तो इसलिए 2500 रुपये दे के पूरा एक नाव बुक कर लिया और ये नाव हमको ले चलेगा डीआर पार्क, कंशावती और कुमारी का कॉन्फ्लुएंस और परेशनाथ का मंदिर। हावड़ा से छातना पहुंचने के लिए 2 ट्रेन है, चक्रधरपुर एक्सप्रेस और स्टील सिटी एक्सप्रेस। और हावड़ा से बांकुड़ा पहुंचने के लिए रूपसी बांग्ला और आरण्यक एक्सप्रेस आपको मिलेगा। और हाँ, सुविधा के लिए कुछ होटल का कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हो जाए फिर एक बार तो सुने। बोट से उतरने का टाइम आ चुका डीआर पार्क जाने के लिए। पार्क पहुंचने के लिए वैन स्टैंड से इंजन वैन लेना होता है। पर वैन 400 रुपये लेगा अप डाउन के लिए। वो वैन हमको पहुंचा दिया डीआर पार्क। नहीं, कोई अलग से एंट्री फी नहीं है यहाँ। ओह, बहुत ही घटिया रास्ता है, पर चलते चलते रास्ते के दाएं बाएं आदिवासी लोगों के घर मिलेंगे, उसके साथ वही पुराना खूबसूरत लाइफस्टाइल। यहाँ वन के भीतर बाउंड्री के उस पार घूम रही है बहुत सारा चीतल हिरन। गांव के बच्चों के हाथ से पत्ता खरीदकर अगर आप हिरन को दिखाएंगे तो वो बाउंड्री के पास खाने को आएगा। डीआर पार्क घूम के हम पास के और एक पार्क में पहुंचे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खरगोश, राजहंस और टर्की। ओ हाँ, यहाँ एंट्री फी है 10 रुपये। ये एक छोटा पर बहुत ही अच्छा पार्क है। खास करके बोट में आके यहाँ इतना सुंदर पार्क मिलने से हमारे साथी लोग बहुत ही खुश हुए। पहले हम पहुंचे खरगोश के पास। इन खरगोश में कुछ थे पूरा व्हाइट और कुछ व्हाइट और ब्लैक का मिक्स। इन खरगोश के लिए बाउंड्री के अंदर बहुत सारा बॉक्स टाइप का झोपड़ी है जहां पर ये रहते हैं। उसके बाद राजहंस, बहुत ही खूबसूरत है ये, और इनका पुकार भी। नॉर्मल डक से इनका गर्दन बहुत ही लंबा होता है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा इनके पैर, बॉडी
और ठोंठ का काला कॉम्बिनेशन। कुछ दोस्तों ने टार्की को बहुत छेड़ा। इसका रिप्लाई इन्होंने दिया इनके कठोर आवाज से। नदी के जल में धूप का रिफ्लेक्शन और उसके ऊपर से नाव का आना जाना एक बहुत ही यादगार क्षण का जन्म देता है जो बहुत दिनों तक याद रहता है। नाव में बैठकर पानी का जो आवाज़ सुनाई देता है उस पर खो जाने को दिल चाहता है। – 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के दौरान शुरू हुआ कंसाबती प्रोजेक्ट। इसका प्राइमरी फोकस था मिदनापुर, बांकुड़ा और हुगली में पानी पहुंचाना। इस लक्ष्य के साथ ही तैयार हुआ ये खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट। इसके बाद हमारा नाव हमको लेके पहुंचा परेशनाथ मंदिर के तीर में। मंदिर के पास जो टीला दिखाई देता है उस पे चढ़ने के बाद दिखाई देता है कंसावती नदी और कुंवारी नदी का संगम स्थल और यहाँ का एक बहुत ही बड़ा एरिया। उसके बाद फिर एक बार नाव पर दिसंबर महीने का इन खूबसूरत ठंडी शाम में इन खूबसूरत जगह में नाव चढ़ने का मज़ा हम जुबान से बयां नहीं कर सकते। मुकुटमणिपुर से डीआर पार्क जाने के टाइम बाएं तरफ मिलेगा 11 किलोमीटर लंबा भारत का सेकेंड लार्जेस्ट डैम कंसाबती डैम। नाव का ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत और यादगार था। सारा दिन मुकुटमणिपुर घूम के हम चलेंगे विष्णुपुर। एक बात छूट गया, अगर आप यहाँ आके लंच करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं डैम के एंट्री गेट के बाहर बाएं तरफ जो दुकान है वहाँ। यहाँ के लोगों का बनाया हुआ बैग, हैंडीक्राफ्ट आइटम बहुत ही ख़ास है। चाहे तो दुकान से आप वो भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला वीडियो है विष्णुपुर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो देखते रहे, धन्यवाद। तुम्हारा